हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्स-रे। आज हम लोग बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक के बारे में। सबसे पहला है डोजी स्टार। जैसे कि आप इसका शेप देख पा रहे हैं, एकदम प्लस के जैसे दिखता है क्योंकि इसका ओपन क्लोज सेम है और हाई और लो भी बहुत छोटे होते हैं, तो इसकी साइज़ एकदम देखने में स्टार जैसे दिखती है। ओपनिंग क्लोज सेम है, क्रॉस शेप है और लेंथ भी लो और हाई की सेम होती है। जो ऊपर का हेड और नीचे का टेल है वो दोनों लंबा बराबर होता है। अब हम लोग समझते हैं कि डोजी स्टार एग्जैक्टली शो क्या करता है। ये साइकोलॉजी शो करता है इनडिसीजंस की, क्योंकि जब भी मार्केट या तो अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है या इवन साइड ट्रेंड भी चल रहा है, अगर वहाँ पे इस कैंडल का फॉर्मेशन होता है डोजी स्टार का, तो इसका मतलब है वहाँ पे पॉज हुआ है। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों एकदम से शांत हो गए हैं। ना बायर्स पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ना सेलर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। प्राइस एकदम बीच में अटका हुआ है और अक्सर इसमें वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो ये बस एक संकेत होता है कि इसके आगे एक बड़ा मूव आ सकता है अगर प्राइस एक्शन बनता है तो। बाकी नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग लेग डोजी। डोजी स्टार की तरह ही सेम टू सेम है, बस अंतर आता है इसमें जो विक्स हैं, ऊपर का हाई और नीचे का लो वो बड़े होते हैं इसमें। और इसमें ये अंतर है कि इसमें मतलब बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं, यानी वॉल्यूम है इसके अंदर। बट वही है कि वो लोग प्राइस को एक डायरेक्शन में पुश नहीं कर पा रहे हैं, दोनों बस एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन डिसीज़न नहीं हो पा रहा है। यहाँ अभी भी इनडिसीजन बना हुआ है और वोलेटिलिटी बहुत है, क्योंकि प्राइस एक बार इस पॉइंट से जो ओपन है वहाँ से हाई तक गया पर वहाँ टिका नहीं, फिर नीचे से आया और यहाँ लो तक भी गया पर वापस इसी पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब पता चलता है कि इतनी बड़ी वोलेटिलिटी हुई, इतना हाई गया लो गया, फिर भी वो वापस अपने पॉइंट पे आ गया। यानी बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव हैं बट वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कोई जीत नहीं पा रहा है। ड्रैगन फ्लाई डोजी ये एक्चुअली पूरा हैमर की तरह दिखता है। इसमें ओपन हाई ऑलमोस्ट सेम होता है, हाई थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है पर लगभग सेम होता है और क्लोज भी सेम ही होता है ओपन के आसपास। यहाँ मेन बस आपको कॉन्सेप्ट यही है कि इसका जो टेल पार्ट है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी ये शो कर रहा है रिजेक्शन का। प्राइस ओपन होने बाद यहाँ से आया पर लो से जाने के बाद वापस इस पॉइंट पर आ गया अपने ओपन के पास। इससे पता चलता है कि प्राइस ने बहुत बड़ा रिजेक्शन लिया है और यहाँ पे बायर्स ने सेलर्स ने भले ही नीचे पुश करने की कोशिश की पर वापस बायर्स ने ऊपर भेज दिया प्राइस को, यानी बायर्स यहाँ पे डोमिनेंट हैं और एग्रेसिव हैं। तो यानी ड्रैगन फ्लाई डोजी अगर बनती है तो एक बुलिश ट्रेंड बनने का चांस होता है और इसमें पॉसिबिलिटी होती है चेंज इन डायरेक्शन, यानी ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हो। ग्रेव स्टोन डोजी में एक शूटिंग स्टार जैसा पैटर्न बनता है। इसमें ओपन लो क्लोज लगभग सेम होते हैं और हाई काफ़ी बड़ा होता है। तो यहाँ भी वही सेम कंसेप्ट है, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक बड़ा हाई बनाया, फिर हाई से वापस अपने ओपन के पास आ गया। तो यानी यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया बट सेलर डोमिनेंट हो गया और सेलर ने वापस उसको प्राइस को नीचे गिरा दिया, यानी ओवरऑल सेलर्स की जीत हुई और सेलर्स मार्केट को और नीचे गिराना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर बाकी प्राइस एक्शन बनता है तो एक बियरिश रैली बनने की चांसेस होती हैं। तो ग्रेव स्टोन डोजी आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, 4 प्राइस डोजी, जो कि बहुत रेयर बनता है और इसमें ओपन हाई लो क्लोज सब सेम टू सेम होते हैं, यानी एक फ्लैट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कैंडल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि सारी चीज़ तो सेम है। इसका यही मतलब हुआ कि यहाँ पे ना कोई ट्रेड हो रहा है और ना कोई डिसीज़न बन रहा है, यानी अल्टीमेट इनडिसीजन। ये कब बनता है? अगर इंटरडे में बन रहा है तो जब अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगती है तो लाइन एकदम फ्लैट हो जाती है ऐसे, तो ये वहाँ पे बनता है इंट्राडे पे अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगने पे। डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसी कंपनी हो जो
ओपन होते ही अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगा रही है तो वहाँ पे भी ऐसे ही फ्लैट कैंडल बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, सारी ट्रेडिंग प्री मार्केट में ही हो गई है। तो आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते, वहाँ का वॉल्यूम भी कम होता है, भले ही प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, पर वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि वो लॉक हो जाता है। तो वहीं पे हम लोग का बनता है 4 प्राइस डोजी। आइए देखते हैं चार्ट्स में डोजी कैंडल जब चार्ट्स में बनती है तो क्या होता है। सबसे पहले आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे एक छोटा बुलिश ट्रेंड चला है, फिर यहाँ पे 2 डोजी बने हुए हैं और यहाँ पे ये शो हो रहा है कि बुलिश रैली के बाद मार्केट ने पॉज लिया है, तो ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस हैं। तो हम लोग इसका लो मार्क कर लेंगे और इसके हाई पे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग की एंट्री होगी डोजी के लो पे और डोजी ये उसके पास वाली कैंडल के हाई पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जैसे ही लो ब्रेक होता है आपकी यहाँ एंट्री होगी और फिर आप देख सकते हैं एक ट्रेंड रिवर्सल आया और इतना बड़ा बियरिश रैली हम लोग को मिली है। इस तरह से डोजी को ट्रेड करते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट में जब बुलिश रैली चल रही है, प्राइस ऊपर जा रहा है और जब डोजी बनती है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे बायर्स लोगों ने पॉज लिया हुआ है। अब उनके पास ताकत नहीं बची कि वो प्राइस को और ऊपर पुश कर सकें। पर हाँ, याद रखिए यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, डोजी से ट्रेंड कंटिन्यूएशन और ट्रेंड रिवर्सल दोनों के प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। तो आपको यहाँ पे उस डोजी के हाई और लो पे मार्क कर देना है और जैसे ही लो टूटता है तो वहाँ पे आप बियरिश का ट्रेड लेंगे और जैसे हाई टूटता है वहाँ पे आप बुलिश का ट्रेड लेंगे। तो इस सिचुएशन में तो यहाँ पे लो टूट रहा है और लो टूटते ही हम लोग को बड़ा बियरिश रैली मिली हुई है। आइए देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउनफॉल आया और फिर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, जो एक्चुअली एक तरह से हैमर ही है। तो इसमें हैमर की सारी कंडीशंस फुलफ़िल होती है। तो जैसे ही इसका हाई टूटता है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और इसके लो पे आपका एसएल हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या बड़ी रैली आपको मिली है बुलिश ट्रेंड पे। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है वहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बनता है, जो कि एक्चुअली हैमर है। ये शो करता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिजेक्शन मिला है प्राइस को, यानी बायर्स ने सेलर्स को यहाँ पे बहुत बुरी तरह से पुश किया है। और अगर यही मोमेंटम अगले दिन में कंटिन्यू होता है और अगले दिन उसका हाई टूट जाता है तो समझ जाइए बुलिश रैली आने के हाईएस्ट चांस हैं। आइए देखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी के बारे में। जैसे आप देख पा रहे हैं एक हल्का बुलिश ट्रेंड चला था यहाँ से और उसके बाद कई डोजी बने और इस ग्रेवस्टोन डोजी जो कि एक्चुअली शूटिंग स्टार की तरफ फॉर्म होता है, तो इस पर शूटिंग स्टार के सारे रूल्स फॉलो होते हैं। और जैसे ये बनेगा वैसे ही आप इस पर हाई पे आपका एसएल हो जाएगा और लो पे एंट्री हो जाएगी। शूटिंग स्टार का हाई अगल बगल की कैंडल से बड़ा होना चाहिए और जैसे इसका लो टूटता है आपकी एंट्री हो जाएगी। और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी रैली आपको मिली है। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि अगर एक बुलिश रैली के बाद मार्केट पॉज लेता है तो एक फाइनल पॉइंट आता है जो बाइंग क्लाइमेक्स होता है। वहाँ पे बायर्स एक्टिव तो रहते हैं बट सेलर्स उनको ज़्यादा डोमिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक पुश किया बट उसके बाद सेलर ने उनको वापस नीचे गिरा दिया, यानी सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। और अगर अगले दिन इसका लो टूट जाता है तो यानी अब बायर्स का काम ख़त्म, अब सेलर्स मार्केट को पूरा डोमिनेट करेंगे और एक बड़ी बियरिश रैली मिलती है। क्या आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये एनडीटीवी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये जो आपको ये फ्लैट लाइंस दिख रही है ये एक्चुअली 4 प्राइस डोजी है। यहाँ पे हाई लो ओपन क्लोज सब सेम टू सेम है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रेड हो नहीं रहा है, फिर भी गैप है दोनों के बीच में, यानी मार्केट ओपन होते ही 5% या जितनी भी अपर सर्किट उसकी लगती है उस सर्किट के हिसाब से वो मूव कर रहा है। आपको देखने में लगे कि हम यहाँ पे एंट्री ले लेते तो यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट आराम से हो जाता,
पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मार्केट खुलने से पहले ही अपर सर्किट हो जाती है और फिर यहाँ से यहाँ तक मार्केट पंप होता है और फिर अचानक से डंप होता है। अगर आप यहाँ ख़रीद भी लेंगे तो आप यहाँ बेच नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे फिर से देखिए लॉक हो जा रही है। ये जो फ्लैट लाइन्स है ये लॉक हो जा रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटर का काम होता है जो सारे वॉल्यूम को दबा लेता है कंपनी में मेजॉरिटी शेयर लेके और रिटेलर्स को बेवकूफ़ बनाता है। उनको लालच देता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, सब लोग पैसा लगा लेते हैं और जैसे मार्केट इस पॉइंट पर आती है, ये जो बड़ी रेड कैंडल आपको दिख रही है ये ऑपरेटर की कैंडल है। यहाँ पे ऑपरेटर ने अपना सारा माल निकाल दिया लेकिन दूसरे को बेचने नहीं दिया, अब उनको लॉस हो रहा है। तो इस तरह के कैंडल्स अगर किसी भी कंपनी में बनती है डेली टाइम फ्रेम पे तो उस कंपनी पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अब हम लोग सीखेंगे हैमर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, जो हैमर कैंडल बनी होती है उसका शेप हैमर जैसे होता है। ऊपर बॉडी बनी होती है और नीचे एक बड़ी सी टेल होती है। क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस होता है और जो टेल होती है यानी जो उसका लो है वो उसकी लेंथ बॉडी के कंपैरिजन में डबल या डबल से ज़्यादा होती है। और हैमर 2 कलर के हैं, ग्रीन और रेड, पर उसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कलर का डिफरेंस सिर्फ इससे आता है कि क्लोजिंग प्राइस ग्रीन कैंडल में ऊपर है और रेड कैंडल में क्लोजिंग प्राइस नीचे है। पर हैमर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो होता है रिजेक्शन सेलर्स का। तो हैमर्स का ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जब भी कैंडल बनती है ओपनिंग प्राइस पे, उसके बाद प्राइस या इस पॉइंट से यहाँ तक नीचे गिरता है यानी सेलर्स ने प्राइस को गिराया। पर कैंडल कंप्लीट होने से पहले ही बायर्स ने इसी पॉइंट से प्राइस को वापस ऊपर ले गए और ग्रीन कैंडल है तो उसको और फर्दर ऊपर ले गए, हाई तक ले गए। इससे ये पता चलता है कि बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। उन्होंने यहाँ पे ही सेलर्स को डोमिनेट किया, यहाँ से यहाँ तक प्राइस को लाया ओपनिंग प्राइस, और फिर उसके ऊपर भी प्राइस को ऊपर ले गए। यानी बायर्स ने पूरी तरह से सेलर्स को डोमिनेट किया है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है। अगर अगले दिन इसका हाई टूट जाता है तो एक बुलिश रैली बनने की बहुत हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है और इस हैमर में आपका स्टॉप लॉस होगा हैमर के लो पे और एंट्री हो जाएगी हैमर के हाई क्रॉस होते ही। यही सेम चीज़ रेड कैंडल पे भी होगी। बाकी सारी चीज़ सेम टू सेम है, लो पे एसएल और हाई पे एंट्री। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस चार्ट में यहाँ पे हैमर बना हुआ है और अब हम लोग चेक करते हैं और क्या क्या कंडीशंस होती है हैमर्स के ट्रेड को कंफर्म करने के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि हम लोग बुलिश हैमर ढूंढ रहे हैं तो हैमर का बॉटम पे बनना ज़रूरी है और बॉटम पे बना है तो उसके पहले एक बेरिश रैली होने का ज़रूरी है। फर्स्ट कंडीशन बेरिश रैली, सेकंड कंडीशन हैमर का फॉर्मेशन और थर्ड कंडीशन हैमर का हाई नेक्स्ट कैंडल में टूट जाना। और फिर आप देख सकते हैं इतनी बढ़िया आपको एक बुलिश रैली मिली है। और यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी हैमर की ये है कि अगर हैमर बेरिश रैली के बाद बन रहा है तो उसके सक्सेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो शो करता है कि यहाँ पे सेलिंग क्लाइमैक्स हो चुका है, यानी अब सेलर्स ख़त्म हो गए हैं और बायर्स की बारी आ गई है मार्केट को चलाने की। और अगर साइड ट्रेंड में हैमर बन जाता है तो उसके चांस थोड़े कम होते हैं सक्सेस होने के। इसलिए हैमर का बॉटम पे बनना ज़रूरी है, उसका लो आसपास के लो से लोवेस्ट होना चाहिए और जैसे उसका हाई टूटे वैसे आपकी एंट्री हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं हैंगिंग मैन। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे हैमर टॉप पे बनता है और पिछले वाले उसमें हैमर बॉटम पे बना था। तो अगर हैमर टॉप पे बन रहा है तो वो एक बियरिश साइन है, यानी यहाँ पे मार्केट गिरने के चांसेस हैं। और यहाँ पे भी वही कंडीशन सेम टू सेम है, बट क्योंकि ये बियरिश साइन है तो यहाँ पे कंडीशंस उल्टी हो जाएंगी। तो पहली कंडीशन हम लोग चेक कर लेते हैं। हैंगिंग मैन बनने से पहले एक बुलिश रैली होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट। सेकंड कंडीशन हैमर कैंडल की फॉर्मेशन, ये भी पूरी हो गई। और इस हैमर के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा
और लो पे आपकी एंट्री होगी। और जैसे ही लो क्रॉस होता है वहाँ पे आप एंट्री लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा मूव मिला है हैंगिंग मैन के आने के बाद, हैंगिंग मैन के लो टूटने के बाद। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जब भी बुलिश रैली चल रही है और वहाँ पे एक हैमर बनता है, तो यानी ये शो करता है कि वो वहाँ पे सेलर ने एंट्री लेने की कोशिश की बट बायर्स ने डोमिनेट कर दिया। पर बायर्स ने ऑलरेडी इतना बड़ा मूव दे दिया है, तो यानी बायर्स की काफ़ी एनर्जी यहाँ पे खर्च हो गई, तो ये एक बायर्स का क्लाइमैक्स होने का चांस होता है। पर इसे कंफर्म होने के लिए उस हैंगिंग मैन के कैंडल का लो टूटना ज़रूरी है। तो ये मेन कंडीशन हो गई। और एक और कंडीशन है हैंगिंग मैन को कंफर्म करने के लिए, वो ये कि हैंगिंग मैन का जो ओपन है वो पिछले क्लोज से बड़ा होना चाहिए, यानी गैप अप। और उसकी जस्ट अगले कैंडल में उसका ओपन पिछले क्लोज से लो होना चाहिए, यानी गैप डाउन। यानी हैंगिंग मैन से पहले होगा गैप अप और हैंगिंग मैन के बाद होगा गैप डाउन। ये एक तरह से इवनिंग स्टार वाली सिचुएशन यहाँ बनेगी, तो उससे प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है हैंगिंग मैन के सक्सेस होने की। अब हम लोग बात करेंगे शूटिंग स्टार के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो कैंडल है ये हैमर की जस्ट अपोजिट है। इसमें जो बॉडी होती है वो नीचे की साइड बनती है और जो हेड है वो काफ़ी बड़ा होता है। बॉडी के कंपैरिजन हेड की साइज़ ये तो डबल होगी या डबल से ज़्यादा होगी। इसमें भी ग्रीन और रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ग्रीन और रेड सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस पे आते हैं। ग्रीन में क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी और रेड में क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। बाकी जो शूटिंग स्टार का मेन कॉन्सेप्ट है वो है रिजेक्शन बायर्स का, और वो दोनों में बराबर है, हम लोग को सिर्फ वही देखना है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी शूटिंग स्टार की ये है कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मार्केट ऊपर जाता है, अपने नया हाई बनाता है। और यहाँ पे बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक मार्केट ले तो गए है, पर यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हो जाती है और वो सेलर्स बायर्स से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, तो वो वापस प्राइस को नीचे पुश कर देते हैं। और क्योंकि रेड कैंडल है तो ये इसके लो तक चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बायर से कंपैरिजन। तो अब वो प्राइस को पूरी तरह से नीचे गिराते हैं, बायर्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर जाते हैं। तो यहाँ ये प्रूफ होता है कि सेलर्स की अब एंट्री हो गई है और अब एक बड़ी बियरिश रैली बनने के चांसेस हैं। आपको बाकी कंडीशन भी चेक करनी होगी ट्रेड कंफर्म करने के लिए। और हाई पे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस और इसके शूटिंग स्टार के लो पे आपका हो जाएगा एंट्री। जैसे ही लो ब्रेक होता है उसके अगले कैंडल में आपकी एंट्री हो जाएगी। कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस चार्ट में यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है और हम लोग इसकी कंडीशंस को चेक करते हैं। पहली कंडीशन एक अप ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद दूसरी कंडीशन शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन होना चाहिए और तीसरी कंडीशन इसका लो टूटना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और शूटिंग स्टार के हाई पे आपका स्टॉप लॉस होगा। और जैसे ही इसका लो टूटता है आप देख सकते हैं बड़ी बेरिश रैली आपको मिली है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे शूटिंग स्टार की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। जब भी बड़ी बुलिश रैली चलती है और उसके बाद शूटिंग स्टार बनता है तो यहाँ पे पता चलता है कि बायर्स ऑलरेडी इतना एक्टिव थे, उन्होंने प्राइस को यहाँ से यहाँ तक ऊपर पुश किया। पर शूटिंग स्टार में ये पता चलता है कि बायर्स अब वीक हो रहे हैं और सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट से शूटिंग स्टार के हाई से शूटिंग स्टार के क्लोज तक प्राइस को सेलर्स ने डोमिनेट किया है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आ चुके हैं। और यही जो सेलर्स का मोमेंटम अगर नेक्स्ट डे तक कंटिन्यू रहता है और उसका लो टूट जाता है तो आप देख सकते हैं एक बड़ी बेरिश रैली बनती है। आइए देखते हैं एक नया पैटर्न जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, क्योंकि एक्चुअली शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन है पर ये शूटिंग स्टार बॉटम पे बनता है, जो नॉर्मली शूटिंग स्टार है वो टॉप पे बनता है। तो यहाँ पे कंडीशंस उल्टी हो जाती है। आइए देखते हैं और क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं। यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं एक इन्वर्टेड हैमर बना है और उसके बनने से पहले एक डाउन ट्रेंड चला हुआ है
बेरिश रैली बनी है, यहाँ पे बनता है शूटिंग स्टार, और जैसे ही शूटिंग स्टार का हाई क्रॉस होता है आपकी एंट्री हो जाएगी और इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्राइस सीधा ऊपर गया है, इतनी बड़ी रैली मिली है इन्वर्टेड हैमर के हाई टूटने के बाद। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, जैसे जब बेरिश रैली बनती है तो सेलर्स एक्टिव है, मार्केट को गिराते जा रहे हैं और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स ने पूरी कोशिश की मार्केट उठाने की, पर वापस सेलर्स जीत गए। पर क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने इतनी बड़ी रैली दी है, तो यहाँ पे पता चलता है कि सेलर्स की भी स्ट्रेंथ यहाँ पे कम हुई है। और अगर अगले कैंडल में इसका हाई ब्रेक हो जाता है, अगले 2 कैंडल में, तो यहाँ पे पता चलता है कि बायर्स की एंट्री तो पिछले कैंडल से दिखने लगी थी और बायर्स उस कैंडल के बजाय अगले या तीसरे कैंडल में एक्टिव हो जाते हैं और इन्वर्टेड हैमर का हाई तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हाई टूटने के बाद असली एंट्री होती है बायर्स की, उसके बाद प्राइस फिर रॉकेट की तरह ऊपर भागता है। आइए देखते हैं नया कैंडलस्टिक पैटर्न स्पिनिंग टॉप के बारे में। स्पिनिंग टॉप की जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका हेड और लो, हेड और टेल जो है सेम टू सेम है। टॉप और बॉटम में जो हाई और हेड और टेल बनता है वो ऑलमोस्ट सेम है और बीच की बॉडी बहुत ही छोटी होती है, यानी हेड और टेल लगभग इसका डबल या डबल से ज़्यादा होंगे। और हेड और टेल की जो लेंथ है वो भी लगभग सेम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हेड बड़ा है या टेल बहुत ज़्यादा छोटा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। हेड और टेल को लगभग सेम होना चाहिए। स्पिनिंग टॉप में कलर्स का कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे ग्रीन हो या रेड हो, काम दोनों बराबर करेंगे। बॉडी छोटी होनी चाहिए, शैडो बड़ी होनी चाहिए, यानी हेड और टेल बड़े होने चाहिए। और ये स्पिनिंग टॉप एग्जैक्टली क्या शो करता है, इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं। इसकी साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और फिर सेलर्स वापस प्राइस को नीचे ले जाते हैं। यहाँ पे फिर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाते हैं, बायर्स वापस प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन डिसीजन नहीं बन पा रहा है क्योंकि बायर्स सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं और सेलर्स बायर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पावर को कैंसिल आउट कर रहे हैं। वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है बट डिसीजन नहीं बन पा रहा है, तो ये एक बहुत ही इनडिसीजन को शो करता है स्पिनिंग टॉप। यहाँ से प्राइस किसी भी डायरेक्शन जा सकता है, वो तो आपको बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से चेक करना होगा। अगर किसी बड़े ट्रेंड के बाद स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों का मुकाबला बहुत बराबरी का हो गया है। अब या तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा या ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ पे स्पिनिंग टॉप बना हुआ है और इससे पहले एक बियरिश रैली बनी है। तो बाकी सारी कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं स्पिनिंग टॉप के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन एक बियरिश रैली जो कि बनी हुई है, दूसरी कंडीशन स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन और तीसरी कंडीशन स्पिनिंग टॉप का हाई ब्रेक होना। स्पिनिंग टॉप के हाई ब्रेक होने पे आपकी एंट्री हो जाएगी, स्पिनिंग टॉप के लो पे आपका एसएल हो जाएगा। स्पिनिंग टॉप की हाई टूटता है आपकी एंट्री हो जाएगी और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बढ़िया रैली मिली हुई है। अब इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। स्पिनिंग टॉप का साइकोलॉजी ये है कि अगर बियरिश रैली के बाद स्पिनिंग टॉप बनता है तो यहाँ पे ये पता चलता है कि बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा compete कर रहे हैं और सेलर्स का पावर कम हो रहा है। यहाँ पे दोनों के चांसेस हैं, ट्रेंड रिवर्सल के भी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन के भी। तो स्पिनिंग टॉप का हाई और लो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बन जाता है। अगर लो टूटता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा और हाई टूटता है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा। इस चार्ट के अकॉर्डिंग स्पिनिंग टॉप का हाई टूटा है तो यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल आया है। आइए देखते हैं, एक यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप बना है और क्योंकि ये स्पिनिंग टॉप
टॉप पे बना हुआ है तो ये बेरिश साइन है। और बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर टॉप पे स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो इससे पहले बुलिश रैली होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, स्पिनिंग टॉप का लो टूटना चाहिए, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और स्पिनिंग टॉप के हाई पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे ही स्पिनिंग टॉप का लो टूटता है वहाँ पे एंट्री लेने बाद आप देख सकते हैं बड़ी बेरिश रैली मिली है। और वही सेम साइकोलॉजी यहाँ भी है। बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और एग्रेसिव थे, उन्हें प्राइस को यहाँ तक लेके गया। और स्पिनिंग टॉप की कैंडल में ये प्रूफ हो रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की भी एंट्री हो गई है और बायर्स यहाँ पे वीक हो रहे हैं। तो यहाँ भी दोनों कंडीशंस हैं, ट्रेंड कंटिन्यूएशन की भी और ट्रेंड रिवर्सल की भी। तो स्पिनिंग टॉप का लो अगर टूटता है तो ट्रेंड रिवर्सल आ जाता है, और अगर हाई टूटता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाता है। पर क्योंकि स्पिनिंग टॉप पे बना है तो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके बाद देख सकते हैं लो टूटने के बाद इतनी बड़ी आपको बेरिश रैली मिली है। अब हम लोग बात करेंगे मारुबोज़ू कैंडल के बारे में। मारुबोज़ू एक जैपनीज़ वर्ड है जिसका मतलब है डोमिनेंस। और जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं कि ये जो कैंडल बनी है इसमें कोई भी शेडो विक्स नहीं है, यानी अगर इसमें हाई और लो ओपन और क्लोज के बराबर हैं। बुलिश कैंडल में ओपन और लो सेम होगा और हाई और क्लोज सेम होगा। और बेरिश कैंडल में ओपन एंड लो सेम ओपन और हाई सेम होगा और क्लोज और लो सेम होगा। क्योंकि इसमें विक्स नहीं है तो इसका मतलब ये पता चलता है कि इनकी क्लोजिंग और ओपनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यानी अगर बुलिश कैंडल बनी है तो बुलिश की स्टार्टिंग से एंड तक बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन्होंने सेलर्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। सेलर्स को उन्होंने मौका ही नहीं दिया है कि कुछ वो एंट्री कर पाएँ और ऊपर या नीचे एक शैडो बना पाएँ। शैडो बनाने का तक का मौका नहीं दिया है। यानी मारुबोज़ू बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। और यही चीज़ आप बेरिश कैंडल में समझ सकते हैं। मार्केट यहाँ से ओपन हुई और ओपन होते ही गिरना शुरू हो गई, यानी यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और एक्टिव हैं। इन्होंने बायर्स को मौका ही नहीं दिया। ओपन इक्वल टू हाई है और क्लोजिंग इक्वल टू लो है। यहाँ पे सेलर बायर्स की एंट्री हुई ही नहीं है किसी भी पॉइंट पे, तो सेलर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट किया हुआ है। इस तरह की कैंडल ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी शो कर सकती है और ट्रेंड रिवर्सल भी। वही पुराना रूल, हाई और लो के बेसिस पे आप इस पे एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बुलिश रैली में एक बुलिश मारुबोज़ू बनती है तो यानी मार्केट और ऊपर जाएगा और वो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन शो करेगा। पर बुलिश रैली में अगर रेड कैंडल बनती है तो चांसेस है ट्रेंड रिवर्सल के, और उसी के जस्ट उल्टा अगर बेरिश रैली में बुलिश मारुबोज़ू बनती है तो वहाँ ट्रेंड रिवर्सल होगा। और बेरिश रैली में अगर बेरिश मारुबोज़ू बनती है तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा। यहाँ पे एक बुलिश मारुबोज़ू कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और ये एक बेरिश रैली के बाद बना है, यानी ये ट्रेंड रिवर्सल को शो कर रहा है। यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो है बट क्लोजिंग और हाई में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर इसके बाद भी सिर्फ मारुबोज़ू कैंडल ही माना जाएगा क्योंकि ओपनिंग इक्वल टू लो है और क्लोजिंग प्राइस भी हाई के बहुत करीब है। और जैसे ही इसका हाई टूटता है आप देख सकते हैं एक आराम से बड़ी बुलिश रैली मिली है। तो इसकी कंडीशंस को हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन, अगर बुलिश मारुबोज़ू ले रहे हैं तो उससे पहले एक बेरिश रैली होनी चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, मारुबोज़ू की कैंडल का फॉर्मेशन। और थर्ड कंडीशन, मारुबोज़ू के हाई ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी और मारुबोज़ू के लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा। ये एक बुलिश मारुबोज़ू है कि सेलर्स पूरा मार्केट को गिराए जा रहे हैं यहाँ तक उन्होंने मार्केट को गिराया। उसके बाद अचानक से किसी बड़े इंस्टीट्यूशन या बड़े फंड वाले ने यहाँ पे एक भारी एंट्री ली और बहुत ही एग्रेसिव एंट्री ली। यहाँ पे इससे साफ पता चल रहा है कि सेलर्स को बिना कोई मौका दिए ही
बायर्स ने पूरी तरह से मार्केट को डोमिनेट कर दिया। तभी इतनी बड़ी कैंडल बनी और एक मारुबोज़ू स्टाइल में कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोजिंग इज इक्वल टू हाई, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब यह है कि अब सेलर्स का कोई चांस ही नहीं है। बायर्स बहुत ही एग्रेसिव आ गए हैं और मार्केट बहुत तेज़ी से भागने वाला है। देखते हैं बेरिश मारुबोज़ू को कैसे ट्रेड करते हैं। जैसे स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बेरिश मारुबोज़ू बना है और ये एक्चुअली बेरिश रैली के बाद ही बना हुआ है। तो यहाँ पे पता चलता है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। यहाँ तक बेरिश रैली चली, उसके बाद भले ही एक ग्रीन कैंडल आई पर उसको डोमिनेट करके वापस एक बेरिश मारुबोज़ू बन गई। तो यहाँ पे इसके हाई पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा मारुबोज़ू के हाई पे, और इनके लो पे आपकी एंट्री हो जाएगी। देखते हैं आपको कितना बड़ा बेरिश रैली देखने को मिला है। तो ये एग्जांपल है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि बेरिश रैली यहाँ तक चल रही थी, सेलर्स बहुत एक्टिव थे, बीच में बायर्स भले ही कोशिश की एक बड़ी कैंडल बनाई पर उसको इतनी बड़ी कैंडल से रिप्लेस कर दिया गया सेलर्स के द्वारा, क्योंकि ये मारुबोज़ू कैंडल बनी है, वो भी बहुत ही छोटे विक्स के साथ। यह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल विक्स है। तो इससे पता चलता है सेलर्स हाईली डोमिनेंट हैं। और जैसे ही इन ग्रीन कैंडल का लो टूटता है आपकी एंट्री होगी और आप देख सकते हैं कितना बड़ा आपको रैली मिला है। आई होप कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा बिना स्किप किए हुए और कैंडलस्टिक के सारे सिंगल पैटर्न आपने अच्छे से समझे होंगे। मैंने ये एक्यूरेसी टेबल काफ़ी रिसर्च के बाद बनाई है। इसमें मैंने हर टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है, चाहे वो इंट्राडे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, या डेली, वीकली और मंथली। इन सारी टाइम फ्रेम पे मैंने इसको टेस्ट किया है अलग अलग कंपनी में, अलग अलग सेगमेंट पे, तब जाके ये एक्यूरेसी टेबल बनी है। तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। पहले तो इस फर्स्ट कॉलम में आपको सिंगल कैंडलस्टिक के सारे पैटर्न के नाम लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी है, तीसरे में एक्यूरेसी और चौथे में मूव। फ्रीक्वेंसी ये शो करेगी कि एक महीने में वो पैटर्न कितनी बार बन रहा है, और एक्यूरेसी ये शो करेगी कि वो पैटर्न जब बनता है तो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो 10 में कितनी बार सही होता है, क्योंकि हर पैटर्न की एक्यूरेसी अलग अलग है। ये आप जब एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और मूव ये बताता है कि अगर वो पैटर्न बनता है और एक्यूरेसी सही भी है तो बड़ा मूव देता है या छोटा मूव देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए ट्रेड लेने से पहले, ताकि आप अपना ट्रेड को अच्छे से प्लान कर सकें, कितना अमाउंट लगाना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है। ये आपको इस एक्यूरेसी टेबल पे प्रैक्टिस करने के बाद अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी पे। डोजी और लॉन्ग डोजी की मीडियम है और इस टेबल सरफेस में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सी की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बनता है और ये बनता है साइडवेज मार्केट में, इसीलिए इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी कम है और मूव भी छोटा है, क्योंकि डोजी और डोजी लॉन्ग लेग के लिए आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की ज़रूरत होती है, उसके बिना ये किसी काम के नहीं है। ये अक्सर साइडवेज मार्केट में ही बनते रहते हैं। फिर आते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी, जो कि एक्चुअली हैमर और शूटिंग स्टार का एक छोटा रूप है, लेकिन पावर वाइज कंपेयर किया जाए तो हैमर और शूटिंग स्टार का पावर ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी से ज़्यादा है। और हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, क्योंकि बहुत रेयर बनते हैं। मारुबोज़ू भी बहुत रेयर बनता है। अब आते हैं एक्यूरेसी टेबल पे। डोजी और डोजी लॉन्ग लेग की एक्यूरेसी कम है, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन की भी एक्यूरेसी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये एक तरह से काउंटर ट्रेंड पे बनती है और कैंडल भी काउंटर है, क्योंकि हैंगिंग मैन एक्चुअली हैमर है जो कि टॉप पे बनता है, पर इसे एक्चुअली बॉटम बनना चाहिए। तो उसके शेप की वजह से ये उल्टी जगह बनता है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी कम है। इसमें कंफ्यूजन भी होता है, तो हैंगिंग मैन और इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी कम है। मारुबोज़ू की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और शूटिंग स्टार और हैमर की भी एक्यूरेसी काफ़ी है। यानी अगर आपको चार्ट में हैमर, शूटिंग स्टार और मारुबोज़ू दिखे तो उसे आपको छोड़ना नहीं है। अब आते हैं मूव्स में।
डोजी और डोजी लॉन्ग लेग वैसे साइडवेज है तो उसका मुंह भी छोटा ही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ड्रैगन फ्लाई डोजी और ईस्टर्न डोजी का मुंह मीडियम है, कभी कभी हाई हो जाता है क्योंकि ये एक्चुअली है हैमर और शूटिंग स्टार का छोटा रूप। लेकिन जब हैमर और शूटिंग स्टार बनता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा भी होता है, क्योंकि ये पूरा ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। यानी ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है हैमर और शूटिंग स्टार, अगर बाकी कंडीशन भी फुलफिल हो जाए। वो मैंने वीडियो में पहले बता रखा है कि और क्या क्या कंडीशन है जिसको चेक करना ज़रूरी है। और बाकी जो बचे इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग टॉप, मार्बल, इन सब के मूवमेंट बहुत छोटे होते हैं। लेकिन अगर किसी में एक्यूरेसी ज़्यादा है जैसे मारूबोजू, तो उसमें आप छोटा मूव भी आपको एक्यूरेसी देता है। तो अब आपको ट्रेड लेने से पहले इस एक्यूरेसी टेबल को देखना है और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टिंग अमाउंट, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करना है। इससे आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपको ट्रेड करने से पहले से मालूम रहेगा कि कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ नहीं करना है, ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। आज हम लोग सीखेंगे एक नया पैटर्न कैंडलस्टिक का। इसका नाम है बुल शैश एंड बियर शैश। इस पैटर्न में एक्चुअली 2 कैंडल्स की ज़रूरत होती है, 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है। और अगर हम बुल शैश की बात करें तो इसमें पहले एक रेड कैंडल बनेगी, फिर ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल का ओपनिंग जो है वो पिछले क्लोजिंग से हाई होना चाहिए, यानी गैप अप, और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली देखने में भी लग रहा है रॉकेट की तरह भाग रहा है। तो यहाँ पे इससे क्या पता चल रहा है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी यहाँ पे ये है कि अगर ये बियरिश रैली के बाद ये पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे जो बायर्स हैं वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट और एग्रेसिव हैं। पहले तो उन्होंने गैप अप किया, फिर प्राइस को और पुश किया, इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि पिछली हाई को भी क्रॉस कर दिया। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि आगे भी कुछ टाइम तक एक बुल्स रैली देखने को मिल सकती है। और अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो पाएंगे एक हैमर बन रहा है, तो एक ये भी प्लस पॉइंट है। और बियर शैश में जस्ट उल्टा होता है, इसमें ग्रीन कैंडल पहले बनती है, फिर रेड कैंडल बनती है, और रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के क्लोज से नीचे होती है, यानी गैप डाउन। गैप डाउन होने के बाद प्राइस को और नीचे ले जाते हैं और उसकी जो क्लोजिंग है रेड कैंडल की वो पिछले ग्रीन कैंडल के लो से भी नीचे होती है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से क्या पता चल रहा है कि सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे और एग्रेसिव थे। पहले तो उन्होंने गैप डाउन दिया, प्राइस को गिराया और इतना गिराया कि पिछले कैंडल का लो भी तोड़ दिया। तो यहाँ पे ही पता चल रहा है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आगे बियरिश रैली बनने की। और अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करेंगे तो देखेंगे कि एक शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार के सारे रूल्स इस पर आराम से फॉलो हो जाएंगे। और यहाँ पे जैसे हैमर है, तो ये एक्चुअली 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन है जो एक्चुअली शो कर रहा है हैमर और शूटिंग स्टार। बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम रहेगी। आइए देखते हैं चार्ट्स में। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल बुल शैश और बियर शैश में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बुल शैश की कैंडल बनी हुई है और उसकी बाकी कंडीशन भी चेक करते हैं। इस कैंडल से पहले एक बियरिश रैली थी जो थोड़ा सा साइड ट्रेंड हो गई है। वैसे इस पैटर्न में ट्रेंड का इम्पोर्टेंस कम है, कैंडल्स का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। सो अब हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बुल शैश बनी हुई है। तीसरी मेन कंडीशन है बुल शैश की कैंडल की जो ओपनिंग है वो पिछली रेड कैंडल्स के क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, यानी गैप अप, और इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। दोनों कंडीशन, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम लोग एंट्री लेते हैं बुल शैश के हाई पे और ऐसा होगा बुल शैश के लो पे। आपको इस ट्रेड में इस रिवॉर्ड मिल रहा है 1:6.5, ये पावर है बुल शैश का। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बियरिश शैश कैंडल बनी हुई है। बाकी कंडीशन भी चेक करते हैं। जैसे ये ओवरऑल एक बियर्स रैली है, एक छोटा सा करेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, फिर भी इसको हम एक छोटी बुल रैली मान सकते हैं।
इस पैटर्न में ट्रेंड से ज़्यादा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन मायने रखता है। ये ट्रेंड बने ना बने, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन अच्छे से बनना चाहिए। बाकी तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन बुल शेयर्स का बनना, तीसरी कंडीशन बुल शेयर्स की कैंडल की बाकी कंडीशन फॉर्म हो रही कि नहीं ये देखते हैं। तो इस कैंडल की ओपनिंग जो है पिछली कैंडल से लो पे हुई, यानी एक गैप डाउन, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन है। उसके बाद भी इसकी क्लोजिंग पिछली कैंडल के लो को तोड़ दिया है, यानी बायर्स का खेल ख़त्म यहाँ पे। और आप अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो देखते हैं कितना प्रॉफिट होगा आपको। एंट्री होती BSH के लो पे और SL होगा BSH हाई पे, और आपको आराम से मिल जाता 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो कि अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। यानी ये कंपनी आने वाले टाइम में और दे सकती है। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सरे। आज हम लोग सीखेंगे हरामी पैटर्न के बारे में। हमारा हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये एक दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है। इसमें एक कैंडल बड़ी होती है, एक कैंडल छोटी होती है। बुलिश हरामी में बड़ी कैंडल रेड होगी और छोटी कैंडल ग्रीन होगी, और बेयरिश हरामी में बड़ी कैंडल ग्रीन होगी और छोटी कैंडल रेड होगी। और इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, जो छोटी कैंडल होगी वो पूरी तरह से बड़ी कैंडल के अंदर होगी, यानी बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। और छोटी कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग गैप के साथ होनी चाहिए, जैसे कि इसमें बुलिश कैंडल में यहाँ पे गैप है और इसकी क्लोजिंग भी इसके ओपन से छोटा है, तो यहाँ भी गैप है। और इसमें देखिए बेयरिश हरामी में इसकी भी ओपनिंग गैप के साथ हुई है और क्लोजिंग में भी ये इसके लो को नहीं तोड़ पाया है। एग्जैक्टली से यह क्या पता चलता है, इसमें ट्रेडर्स साइकोलॉजी ये है, जब भी कोई बुलिश हो, जबकि कोई बुलिश या बेयरिश रैली चलती है, उसके बाद अगर हरामी पैटर्न बनता है तो इसका मतलब है ट्रेंड में पॉज लिया गया है, यानी अब ट्रेंड का रिवर्सल होने का चांस है। क्योंकि पहले तो कलर चेंज हो गया, दूसरा गैप अप के साथ हुआ है, और यहाँ पे सेलर्स या बायर्स का क्लाइमेक्स कभी सीना हो चुका है। चांसेस हैं रिवर्सल के। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा कब एंट्री लेना है और कब नहीं। आइए देखते हैं चार्ट्स में। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस चार्ट में बुलिश और बेयरिश हरामी दोनों पैटर्न बने हुए हैं, और हम लोग को पहले इसकी कंडीशन सीखनी है, क्या क्या कंडीशन होती है हरामी पैटर्न के सक्सेस होने के लिए। पहली कंडीशन है, अगर बुलिश हरामी बन रहा है तो उससे पहले एक बेयरिश रैली होनी चाहिए, और यहाँ पे हरामी बन रहा है उसकी ओपनिंग पिछले लो से ऊपर होनी चाहिए, गैप होना चाहिए, और इसकी क्लोजिंग इसके पिछले कैंडल के ओपन से कम होनी चाहिए। पिछली कैंडल अगली कैंडल को पूरी तरह से कवर कर ले, और जैसे ही पिछली कैंडल का हाई टूटता है वहाँ पे आपकी एंट्री होगी, और होगा पिछली कैंडल के लो पे। जैसे ही कैंडल्स ऊपर जाती हैं तो यहाँ पे फिर से एक बेयरिश हरामी बनता है। बेयरिश हरामी टॉप पे बनेगा और बुलिश हरामी बॉटम पे बनेगा। इसकी वही सेम कंडीशन, पहले एक बुलिश रैली होनी चाहिए, उसके बाद जहाँ पे बेयरिश हरामी बना है उसकी पिछली कैंडल उसको पूरी तरह से कवर कर ले, उसके हाई और लो को भी। फिर आपकी एंट्री होगी पिछली कैंडल के लो ब्रेक पे, और आपका ऐसा होगा पिछली कैंडल का हाई। इस तरह से आपको हरामी पैटर्न पे ट्रेड करना है। आज हम लोग सीखेंगे पियर्सिंग लाइन पैटर्न में। इस पैटर्न में दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, दोनों का साइज लगभग सेम है, और ये बड़े ट्रेंड के बाद अगर बने तो इसका एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल का साइन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बुलिश पियर्सिंग लाइन है। इसमें अगर रेड कैंडल्स पहले अगर एक बेयरिश रैली बनी होती और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बने पियर्सिंग लाइन की, तो उसका बुलिश रिवर्सल का चांस हाई होता है। इसमें बाकी कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन एक रैली जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है, और फिर जो सेकंड कैंडल होगी उसकी ओपनिंग गैप डाउन के साथ होगी, बट क्लोजिंग जो है पहली
कैंडल के 50% के ऊपर होनी चाहिए और उसके हाई से कम होना चाहिए, तब जाके ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न कंप्लीट होता है। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, अगर एक रैली के बाद इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो कंफर्म होता है कि बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गैप डाउन होने के बाद भी उन्होंने प्राइस को पुश किया, पिछली कैंडल की 50% के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बात ये एंट्री आपको लेना है पिछली कैंडल के हाई टूटने पे और आपका ऐसे हो जाएगा पहले कैंडल का लो, यानी कि ये। बाकी इसको देखते हैं चार्ट्स में, वहाँ आपको समझ में आएगा। आइए देखते हैं पियर्सिंग लाइन की कुछ लाइव एग्जांपल पे। यहाँ पे एक पियर्सिंग लाइन बन रही है, बियरिश पियर्सिंग लाइन। इसकी सारी कंडीशन को चेक करते हैं। बुलिश रैली बनी है, उसके बाद यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न बना हुआ है और पियर्सिंग लाइन का ओपन पिछले क्लोज से हाई है और इसकी क्लोजिंग जो पिछले कैंडल के 50% को क्रॉस कर रही है, यानी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन ले सकते हैं। एंट्री होगी पियर्सिंग लाइन के लो पे और एसएल होगा पियर्सिंग लाइन के हाई पे। तो यहाँ पे आपको 1:3 रेशियो आराम से मिल रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ पे बुलिश पियर्सिंग लाइन बन रही है, इसकी सारी कंडीशन टेस्ट करते हैं। बियरिश ट्रेंड चला है इससे पहले, उसके बाद पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना हुआ है, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन गैप डाउन होना चाहिए और क्लोजिंग पिछले कैंडल के 50% के ऊपर होना चाहिए। सारी कंडीशन मैच हो रही हैं, अब हम लोग एंट्री ले सकते हैं। एंट्री होगी पियर्सिंग लाइन के हाई पे और एसएल होगा पियर्सिंग लाइन के लो पे। 1:3 ऑलमोस्ट मिल रहा है यहाँ पे। ये है पियर्सिंग लाइन का पावर। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कैंडलस्टिक के बारे में, जिसका नाम है इनसाइड बार। इनसाइड बार का जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो एक बड़ा मूव मिलता है। इनसाइड बार 2 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले कोई बड़ी कैंडल बनेगी, उसके बाद दूसरी कैंडल जो रहेगी वो पहली कैंडल के हाई और पहली कैंडल के लो के बीच में रहेगी। और इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके कलर से कोई मतलब नहीं है। मतलब बड़ी वाली कैंडल या छोटी वाली कैंडल का कलर कोई भी हो, वो उससे मतलब नहीं। मतलब ये है कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई और लो के बीच में रहनी चाहिए। जो बड़ी कैंडल है कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रीसीडिंग बार, और जो अंदर कैंडल बनती है उसको बोलते हैं इनसाइड बार। तो अब जब भी इसके अंदर जितनी भी नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो सब इनसाइड बार के अंदर ही माने जाएगा, जब तक पहली कैंडल का लो या पहली कैंडल का हाई नहीं टूटता। और जब टूटता है तो एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को मिलता है ट्रेड करने के लिए। आइए इससे पहले आइए भी इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं। इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है, कोई भी मूवमेंट चल रहा है, चाहे बुलिश हो या बेरिश, स्पेशली अगर रैली चल रही है, उसमें बीच में साइड बार बन जाता है, तो उसका मतलब है कि मार्केट ने पॉज लिया है। यानी यहाँ से वो रिवर्सल भी कर सकता है और ट्रेंड कंटिन्यूशन भी कर सकता है, दोनों के चांसेस हैं। तो यहाँ ये पता चलता है कि मार्केट में वॉल्यूम का ड्रॉप हुआ है और एग्रेसिव बायर और एग्रेसिव सेलर्स में कमी हुई है। यानी अभी मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मार्केट को किधर ले जाना है। तो बायर्स और सेलर्स में अभी बायर्स और सेलर्स के बीच में अभी कोई डिसीज़न नहीं बना है। तो ऐसे में छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं और बड़ी कैंडल्स के हाई और लो के बीच में। तो यहाँ पे लोग बस ऑर्डर लगाते रहते हैं इस होप में कि या तो मार्केट ऊपर जाएगा, और कुछ लोग इस होप में ऑर्डर लगाते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। और फिर जैसे ही मार्केट ऊपर चला जाता है तो जिन लोगों ने मार्केट के नीचे जाने पे ऑर्डर लगाया था उनका स्टॉप लॉस घटता है, और जैसे स्टॉप लॉस घटता है मार्केट पर दुगनी तेज़ी से ऊपर भागता है। और इसी का उल्टा होता है, नीचे जब मार्केट जाता है तो जितने लोगों ने ऊपर का ऑर्डर लगाया था उनका स्टॉप लॉस नीचे घटता है, और स्टॉप लॉस घटने से मार्केट की स्पीड डबल हो जाती है। तो वहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिलता है इनसाइड बार ब्रेकआउट पे। यहाँ पे पहले एक बेयरिश रैली हुई और इस पॉइंट पे एक इनसाइड बार बना।
जो ये बड़ी कैंडल है इसका हाई और लो अगली कैंडल के हाई और लो को पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो यानी ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है। मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है। अब जैसे ही इसका हाई या लो ब्रेक होता है तो हम लोग एंट्री ले लेंगे। इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इसका हाई ब्रेक हुआ है तो हम लोग की यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एंट्री हो जाएगी और इस बड़ी कैंडल पे लो पे हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो अग्रेसिव बायर्स होते हैं वो छोटी कैंडल के ही हाई और लो पे अपना एंट्री और एसएल लगा देते हैं, पर अक्सर बड़ी कैंडल पे ही ज़्यादा कंफर्मेशन माना गया है। और आप देख सकते हैं थोड़ी देर यहाँ पे उसने फिर साइड ट्रेंड बनाया, एक दो इनसाइड कैंडल भी फिर से बनी, लेकिन फाइनली यहाँ पे एक अप ट्रेंड देखने को मिला। मार्केट गया, फिर साइड ट्रेंड हुआ और फिर एक बढ़िया मूवमेंट दिया मार्केट ने। यहाँ पे एक बुलिश रैली बनी थी और फिर ये बड़ी कैंडल बनती है। दूसरी कैंडल इसके हाई और लो के अंदर है, यानी यहाँ पे एक इनसाइड बार पैटर्न बना हुआ है। तब इनके हाई और लूज हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट रेशियो हो जाते हैं। और फिर जैसे कि आप देखेंगे इसके आगे जितनी कैंडल्स बन रही सब उसी के अंदर ही बन रही है। तो ये हो गया मल्टीपल इनसाइड बार। अब इसका ब्रेकआउट होगा तो और ज़्यादा पावरफुल मूव देगा ये, क्योंकि इतने लोगों का ऑर्डर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इतने लोग ऑर्डर यहाँ लगाए हैं, ये लोग कंफ्यूज हैं, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन ऑर्डर सबका लगा है। जिस साइड भी जाएगा तो उसके अपोजिट साइड वालों का स्टॉप लॉस कटेगा और मार्केट फिर डबल स्पीड से भागेगा। तो मार्केट ऊपर तो नहीं जा पाया, पर इस पॉइंट पे यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे आपका एसएल हो जाएगा। पहली कैंडल के हाई पे एसएल और उसके लो पे एंट्री। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये लो उसके नीचे गया है पर क्लोजिंग ऊपर ही बनी है, तो आपको सिर्फ क्लोजिंग देखनी है, हाई और लो नहीं देखना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक बुलिश रैली यहाँ बनी है और यहाँ पे बना है इनसाइड बार। जो बीच की कैंडल है वो पहली बड़ी कैंडल के हाई और लो के बीच में है। तो यहाँ पे मार्केट ने पॉज लिया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बन जाता है। इसका हाई और इसका लो पहली कैंडल का। दूसरी कैंडल में जैसे ब्रेकआउट लिया यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। ये था बुलिश इनसाइड बार और ये अगर ऊपर बने तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेरिश इनसाइड बार बनी है। यहाँ पे ये हैंगिंग मैन का पैटर्न भी बना है और दूसरी कैंडल इसके हाई और लो के बीच में है। और फिर इसका कैंडल का हाई और लो हम लोग मार्क कर देते हैं। जैसे इसका लो टूटता है वहाँ पे हम लोग की एंट्री हो जाएगी 6.39। अभी और भी नीचे जा सकता है, इतना पावर है इसमें। आज हम लोग सीखेंगे ट्विज़र टॉप एंड ट्विज़र बॉटम के बारे में। ये एक्चुअली दो कैंडल्स के कॉम्बिनेशन का पैटर्न है और इसमें अगर ट्विज़र बॉटम बन रहा है, ट्विज़र बॉटम हमेशा ट्रेंड के बॉटम पे बनेगा, ट्विज़र टॉप ट्रेंड के टॉप पे बनेगा। तो ट्विज़र बॉटम पे जब कैंडल्स बनेगी दो की कॉम्बिनेशन बनेगी और उनके लो लगभग सेम होने चाहिए और कैंडल का साइज़ भी लगभग सेम होना चाहिए। अब कलर सेम हो या डिफरेंट हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर साइज़ और लो सेम होना चाहिए ट्विज़र बॉटम के लिए। और जैसे ही ट्विज़र बॉटम का हाई टूटता है वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी और एसएल हो जाएगा ट्विज़र बॉटम का लो। और ट्विज़र बॉटम के लिए पहले एक बेयरिश रैली होना ज़रूरी है। अब आते हैं ट्विज़र टॉप पे। पहली कंडीशन ट्विज़र टॉप पे एकदम बुलिश रैली होनी चाहिए। उसके बाद टॉप पे बनना चाहिए ट्विज़र टॉप, जिसमें दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन, जिसमें हाई दोनों का लगभग सेम होना चाहिए, बॉडी की लेंथ भी लगभग सेम होना चाहिए। और जैसे इसका लो टूटता है वैसे ही हम लोग की एंट्री हो जाएगी और एक बेयरिश रैली की चांसेस बढ़ जाते हैं। और ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम में कलर का कोई रूल नहीं है। कलर चाहे जो हो, चाहे ग्रीन हो रेड हो, दोनों सेम हो या दोनों डिफरेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फॉर्मेशन और बाकी कंडीशन मैच होनी चाहिए। और इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है
ये एक्चुअली डबल हैमर और डबल शूटिंग स्टार का काम करता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन शो हो रहा है अप साइड पे और यहाँ 2 बार रिजेक्शन शो हो रहा है बॉटम साइड पे। तो यानी ये डबल हैमर का पावर दिखा रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्विज़र बॉटम बना हुआ है और हम लोग चेक करते हैं बाकी सारी कंडीशन मैच हो रही है या नहीं। पहली कंडीशन बेयरिश रैली, दूसरी कंडीशन ट्विज़र बॉटम का फॉर्मेशन और वो भी बॉटम पे होना चाहिए, यानी इनका लो अगल बगल के लो से लोवेस्ट होना चाहिए और इन दोनों का लो लगभग सेम है। इन दोनों की कैंडल की जो लेंथ है वो भी लगभग सेम है, तो ये ट्विज़र बॉटम कंप्लीट हो गया। जैसे इसका हाई टूटता है वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी। हाई पे एंट्री, लो पे एसएल यानी स्टॉप लॉस। आपको करीब 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। ये पावर है ट्विज़र बॉटम का। आइए देखते हैं ट्विज़र टॉप। जैसे कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्विज़र टॉप बना हुआ है। इसी कंडीशन चेक करते हैं। बुलिश रैली, पहली कंडीशन फुलफिल, दूसरी कंडीशन टॉप पे बनना चाहिए ट्विज़र टॉप, तीसरी कंडीशन दोनों का हाई ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, तो दोनों की कैंडल लेंथ जो है वो भी लगभग सेम होना चाहिए। तो अब जैसे इसका लो टूटेगा वैसे हम लोग की एंट्री हो जाएगी और हाई पे हम लोग का एसएल रहेगा। हम देखते हैं कितना रिस्क रिवॉर्ड हम लोग को मिलता है। 1:3 आराम से मिल रहा है। इस तरह से ट्रेड होता है ट्विज़र टॉप पॉइंट, ट्विज़र बॉटम। अब हम लोग बात करेंगे किकर कैंडल के बारे में, बुलिश किकर एंड बेयरिश किकर। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे बुलिश किकर की कैंडल बनी हुई है। इसमें पहले एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, उसके बाद एक बेयरिश कैंडल बनती है काफ़ी बड़ी और उसी की जस्ट बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। इसमें नोटिस करने की बात यह है कि अगर दोनों कैंडल मारूबोजू हो तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बट अगर छोटी मोटी टेल बन जाती है या हेड बन जाता है तो भी काम हो जाता है। और मेन कंडीशन है कि जो ग्रीन कैंडल का लो होगा वो रेड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए, यानी यहाँ पे गैप होना चाहिए। अब आते हैं बुलिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। बुलिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है उसे समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पहले एक बेयरिश रैली बनेगी, उसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेलर्स काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी एग्रेसिव हैं और इस बड़ी रेड कैंडल पे सेलर्स का क्लाइमेक्स बनने का चांस बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुके हैं। उसके बाद अगर ये बेयरिश मारूबोजू बनती है या क्लोज टू मारूबोजू बनती है तो इसका मतलब है सेलर्स यहाँ अब ख़त्म होने के चांसेस पे आ गए हैं। और अगर उसके अगले ही कैंडल में गैप अप हो जाता है और एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो इसका मतलब ये है कि सेलर्स ने यहाँ पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं और किसी बायर ने, जो कि स्पेशली बहुत हाई वॉल्यूम के साथ और हाई फंड के साथ आए, यानी जैसे कोई बैंक, इंस्टीट्यूशन, FII वगैरह, उस टाइप के लोग जब एंट्री लेते हैं, क्योंकि उनको वो सारे स्टॉक को ट्रैक कर रहे होते हैं कि जहाँ पे उनको लोवेस्ट प्राइस मिल जाए और वहाँ पे वो धड़ाधड़ एक बड़ा अमाउंट लगा देते हैं। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है वो एक्चुअली इस पॉइंट से है, क्योंकि ये क्लोजिंग है और यहाँ से इतना बड़ा गैप अप हो रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि बायर्स हद से ज़्यादा एग्रेसिव हैं, यहाँ पे सेलर्स का कोई काम ही नहीं है। और इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद भी आपको एक बुलिश रैली देखने को ज़रूर मिलेगी। और जैसे कि नाम है बुलिश किकर, तो ये प्राइस को किक कर रहा है। इतना बड़ा गैप आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस को किक कर रहा है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक बुलिश किकर कैंडल बनी हुई है और सारी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन एक बेयरिश रैली होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहा, फिर ये डंप हुआ रेड कैंडल पे। अब यहाँ से फिर से एक गैप अप आ जाता है और ये गैप अप यहाँ से नहीं है, ये गैप अप यहाँ से है, इतना बड़ा गैप अप। और ग्रीन कैंडल का लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर है, वहाँ पे भी गैप है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये किकर कैंडल बन गई है और रेड कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ग्रीन कैंडल के हाई पे आपकी एंट्री होगी। और जैसे ही
एंट्री होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बड़ी बुलिश रैली मिली है। अब आते हैं इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में समझते हैं इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बन रही है बीच में, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है। यानी यहाँ पे बहुत तेज़ी से सेलर्स एक्टिव हैं, बीच में बायर्स कोशिश कर रहे हैं पर सेलर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं ओवरऑल मार्केट को। इस पॉइंट पे मार्केट साइडवेज हुआ, लेकिन अचानक से एक बड़ा डंप आ गया तो मार्केट प्राइस यहाँ पे गिर जाती है। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे सेलर्स क्लाइमैक्स हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी सेलर्स ने इतना मूव दे दिया है, उसके आगे मूव इनका होने का चांस कम है। और ये चीज़ कंफर्म होती है अगले कैंडल पे, अगर वो गैप अप हो जाती है और उसका लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर हो, तो यानी ये बुलिश किकर कैंडल कंफर्म हो जाती है। तो आप उसके लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके हाई पे आपकी एंट्री होगी। और यहाँ पे यही शो हो रहा है कि इतना बड़ा मूव इंस्टीट्यूशन, बैंक, बाकी FIDI वाले दे सकते हैं। उन लोगों ने इस मूवमेंट को ट्रैक किया और जैसे उनको लगा कि यहाँ पे उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत ही सस्ते में यहाँ पे प्राइस मिल रही है, तो उन्होंने भारी अमाउंट लगा लिया और वो सारे ऑर्डर मार्केट ओपन होते ही कटने लगे और इतना बड़ा गैप अप आ गया। और यहाँ पे ये चीज़ तो इतना कंफर्म है कि अब जैसे ही इसका हाई टूटेगा एक बुलिश रैली आपको देखने को मिलनी है। ये पावर होता है बुलिश किकर कैंडल का, क्योंकि जैसे ही हाई टूट रहा है वो यहाँ से पता चलता है जब सेलर्स का काम ख़त्म हो गया है। अब सेलर्स यहाँ पर जाके भी मार्केट को गिरा नहीं सकते, और फिर बाकी बायर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, रिटेलर्स वगैरह, वो सब के सब अपना पैसे लगाते हैं। और एक आप देख सकते हैं बीच में भले ही रेड कैंडल बनी है, लेकिन ओवरऑल ग्रीन कैंडल्स की तादाद ज़्यादा है और मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। आइए अब देखते हैं बेरिश किकर के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहले एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी हुई है। यानी और ये ग्रीन कैंडल्स पहले अगर एक बुलिश रैली बनी हो, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल और फिर रेड कैंडल बने, तब ये ओवरऑल बेरिश किकर माना जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने की सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों कैंडल का साइज़ बड़ा होना चाहिए, और इन दोनों कैंडल अगर मारू वजू हो तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर मारू वजू नहीं हुए तो इनकी जो विक्स है वो छोटी होनी चाहिए। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रीन कैंडल का लो रेड कैंडल के हाई से ऊपर होना चाहिए। यानी कि रेड कैंडल का हाई जो है वो गैप डाउन रहेगा ग्रीन कैंडल के कंपैरिजन में। और उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे ही ये बेरिश किकर बनती है, उससे ये पता चलता है कि प्राइस ऊपर जा रही थी, पर प्राइस को एक एकदम बुरी तरह से किक किया गया, तो अब ये प्राइस नीचे हो गई। अब यहाँ पे इसके बाद एक बेरिश रैली बनने का चांसेस होते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेरिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर ग्रीन कैंडल्स पहले एक बुलिश रैली बनी है तो इसका मतलब यह है कि बायर्स काफ़ी अग्रेसिव हैं और वो सेलर्स को डोमिनेट कर रहे हैं। और फिर जैसे एक पीक पॉइंट आता है जहाँ पे बायर्स का क्लाइमैक्स बनता है, तो वहाँ पे एक सडन पीक आता है, तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है। और फिर यहाँ पे एक्चुअली ऑपरेटर और बाकी फंड वाले लोग पंप और डंप वाला काम भी करते हैं। तो या कोई बहुत बड़ी पार्टी किसी भी कंपनी के स्टॉक्स अचानक से बेच देती है, तो इस तरह का सिनारियो बनता है। और फिर जैसे ही हाई पहुँचने अपने सेल किया, अगले दिन इतनी बुरी तरह से गैप डाउन हुआ और वहाँ से सारे बायर्स लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लिए और फिर रिटेलर्स फंस जाते हैं और फिर एक पैनिक अटैक आता है और फिर स्टॉक धड़ाधड़ गिरता है और फिर एक बेरिश रैली बन जाती है। आइए देखते हैं चार्ट्स में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक बेरिश किकर कैंडल बनी हुई है और अब हम लोग उसकी कंडीशंस को चेक करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, एक बुलिश रैली बननी चाहिए जो कि यहाँ बनी हुई है। सेकंड कंडीशन, एक बेरिश किकर कैंडल बननी चाहिए जो कि यहाँ बना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, बेरिश किकर कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल के लो से छोटा होना चाहिए, यानी गैप डाउन होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा गैप डाउन है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ग्रीन कैंडल के हाई पे और एंट्री हो जाएगी रेड कैंडल के लो पे। उसके बाद आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बेरिश रैली आपको आराम से मिली है। आइए समझते हैं बेरिश किकर की ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जैसे कि इस चार्ट में देख पा रहे हैं यहाँ पे प्राइस
ऊपर भाग रहा है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है। बट जैसे कि कोई भी ट्रेंड चलता है तो उसका एक पीक पॉइंट आता है जहाँ से उसको रिवर्स होना होता है। तो उसी तरह वो यहाँ भी बना। यहाँ पे इसने स्पिनिंग टॉप बनाया और उसके बाद इसने बेरिश किकर कैंडल बनाई। तो नहीं, यहाँ तक बायर्स बहुत एग्रेसिव थे, उन्हें सेलर्स को एक भी मौका नहीं दिया। बस एक बार रेड कैंडल बनी नहीं तो लगातार बायर्स ही मार्केट को चला रहे हैं। और फिर इस पॉइंट पे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर कोई स्टॉक का कोई बड़ा पार्टनर जब अपने भारी शेयर्स इकट्ठे सेल आउट करता है तो इस तरह से पैनिक सेलिंग होती है, या कोई वर्ल्ड में कोई न्यूज़ आ जाती है तब ये इस तरह की पैनिक सेलिंग होती है। और फिर सब अपना प्रॉफिट एक साथ बुक कर लेते हैं और सब मार्केट से डरने लगते हैं और फिर धड़ाधड़ मार्केट गिरने लगता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होना शुरू हो गए थे स्पिन टॉप पे। एक स्पिन टॉप यहाँ भी बना है और जैसे इसका लो टूटता है गैप डाउन के साथ, यानी यहाँ पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि अब बायर्स पूरी तरह से वीक हो गए और अब यहाँ से सेलर्स आ रहे हैं। यहाँ पे ये सेलर्स की मारुबोजू मतलब रेड मारुबोजू कैंडल बनी है जो कि बहुत पावरफुल होती है। तब कंफर्म है कि अब सेलर्स मार्केट को डोमिनेट करने वाले हैं। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बेरिश रैली मिली है आपको। आज हम लोग बात करेंगे होमिंग पिजन के बारे में। ये कैंडलस्टिक में 2 कैंडल्स इन्वॉल्व होती हैं। ये 2 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसमें एक पहले एक बड़ी बिग रेड कैंडल बनेगी और एक दूसरी छोटी रेड कैंडल बनेगी और उसका फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगा कि छोटी रेड कैंडल बड़ी रेड कैंडल के अंदर आ जाएगी। उसका हाई और लो दोनों रेड कैंडल के अंदर रहेगा और दोनों कैंडल रेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखना है कि जो छोटी कैंडल है वो गैप अप हो और बड़ी रेड कैंडल जो है वो बाकी कैंडल्स के कंपैरिजन लोवेस्ट हो और बड़ी हो। तो आपकी एंट्री होगी इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे। और अगर अगले दिन गैप अप हो जाए और ये छोटी कैंडल के हाई से भी ओपनिंग हो और प्राइस यदि ऊपर जा रहा हो तो आप वहाँ भी एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। होमिंग पिजन एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है कि जब भी प्राइस तेज़ी से नीचे गिर रहा है तो यानी सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और डोमिनेंट हैं। सेलर्स मार्केट का कंट्रोल लिए हुए हैं और उसके बाद जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनती है तो यानी सेलर्स का क्लाइमैक्स नज़दीक आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा मूव दे चुके। उसके बाद एक और बड़ी कैंडल आ गई, उस चीज़ को कंफर्म करता है जस्ट अगले दिन की कैंडल जो कि गैप अप हुई है। ओपन तो हुई, वो गिरी भी है बट गैप अप हुआ है और अभी भी इसकी इसके क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर है। तो यानी यहाँ शो होता है कि बायर्स ने यहाँ पे बहुत कोशिश की ऊपर ले जाने के लिए बट सक्सेस नहीं हो पाए और फिर से रेड कैंडल बना दिए। बट ये एक बेरिश रैली के क्लाइमैक्स का साइन होता है, यानी एक सेलिंग क्लाइमैक्स। तो इस कैंडल का हाई और लो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही बड़ी कैंडल का हाई टूटता है और अगर अगले दिन गैप अप हो जाता है तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि बायर्स जो कि इस कैंडल में फेल हो गए थे तो इस कैंडल में दोबारा री एंट्री लेके पूरे मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। यानी अब एक बड़ी बुलिश रैली की उम्मीद की जा सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस चार्ट में पहले एक बुलिश रैली चली और फिर यहाँ पे फिर से प्राइस गिरने लगा, यानी ये एक बेरिश रैली, एक छोटा बेरिश रैली यहाँ बनती है। उसके बाद ये बड़ी रेड कैंडल, फिर छोटी रेड कैंडल गैप अप साथ, उसके बाद फिर से एक यहाँ पे रेड कैंडल और छोटी बिग कैंडल जो कि गैप अप हुई है। तो ये बुलिश होमिंग पिजन का साइन बन रहा है और वैसे जैसे ही ये इसका हाई क्रॉस करता है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ये आपका एसएल हो जाएगा। हाई पे एंट्री, लो पे एसएल। और हाई ब्रेक करने वाली जो कैंडल हो वो गैप अप हो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही कैंडल रेड हैं उसके पास। इससे ये प्रूफ होगा कि बायर्स के यहाँ पे फुल डोमिनेंस आ गया है, यानी अब एक बढ़िया बुलिश रैली मिल सकती है और चांसेस रहे कि इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहे। तो जैसे ही आपकी एंट्री हो जाएगी वहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक बड़ा मूव मिला है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसकी होमिंग पिजन की है
यहाँ तक तो यहाँ एक बुलिश रैली चल रही थी, पर फिर से फॉल आया। मार्केट ने रिकवरी लिया, यहाँ पे सेलर्स हाईली एक्टिव हो गए। बट जैसे ये बड़े बड़े टेल्स बनना शुरू हो गए, तो इसका मतलब हिडन बायर्स के आने का संकेत है। हम बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं और इस पॉइंट पे होमिंग पिजन की सारी कंडीशन मेट हो रही हैं। फर्स्ट कंडीशन बेरिश रैली, सेकंड कंडीशन होमिंग पिजन कैंडल का फॉर्मेशन, और थर्ड कंडीशन हाई ब्रेक होना, वो भी गैप अप के साथ। तो सारी कंडीशन फॉलो हो गई, गैप अप भी हो गया और हाई भी ब्रेक हो गई। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, हाई पे एंट्री और लो पे एसएल। तो ये यहाँ पे ये प्रूफ होता है कि गैप अप होने के बाद बायर्स की का पावर बहुत ज़्यादा हाई है, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं कि सेलर्स को उन्होंने मौका नहीं दिया और ये ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा था उसको कंटिन्यू किया। होमिंग पिजन काफ़ी रेयर बनता है और जब बनता है तो उसमें एक बढ़िया मूव मिलता है, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। अब आते हैं डिसेंडिंग हॉक पैटर्न के बारे में। डिसेंडिंग हॉक पैटर्न एक बेरिश साइन है, इसमें पहले एक बुलिश रैली बनती है, फिर उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, फिर एक छोटी ग्रीन कैंडल उसके अंदर ही आ जाती है, इसके हाई और लो के अंदर। और जो छोटी ग्रीन कैंडल है वो बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद गैप डाउन देती है, और जैसे ही इसका लो टूटता है यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और हाई पे आपका एसएल, लो पे एंट्री, हाई पे एसएल। डिसेंडिंग हॉक पैटर्न क्या शो कर रहा है इसको देखते हैं, इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। पहले तो यहाँ शो हो रहा है कि बढ़िया बुलिश रैली बनी हुई है, यानी बायर्स ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है, मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं। और फिर जैसे ही बड़ी कैंडल बनती है वो भी बुलिश रैली के बाद, तो जहाँ चांसेस होते हैं कि ये बायर्स का क्लाइमेक्स नज़दीक है, और फिर अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि सेलर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, तभी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुए हैं। बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक प्राइस उठाया पर वापस इसकी क्लोजिंग प्राइस तक नहीं पहुँच पाए। तो ये छोटी कैंडल ये शो करती है कि यहाँ पे बायर्स वीक हैं, बट सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। और फिर जस्ट अगले दिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। और ये शो होता है कि सेलर्स ने मार्केट पे अपना डोमिनेंस कर लिया है और वो एक बड़ी बेरिश रैली लाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग हॉक बना हुआ है। और अब इसकी बाकी कंडीशन को चेक करते हैं। सबसे पहली कंडीशन एक बुलिश रैली होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन डिसेंडिंग हॉक कैंडल का फॉर्मेशन, और थर्ड कंडीशन उसका लो ब्रेक होना। तो डिसेंडिंग हॉक के लो पे आपकी एंट्री हो जाएगी और हाई पे आपका एसएल हो जाएगा, हाई पे एसएल, लो पे एंट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे ही इसने इसका लो तोड़ा उसके बाद आपको इतना बड़ा मूव मिला है डिसेंडिंग हॉक पैटर्न के पे। तो डिसेंडिंग हॉक की ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन देख कर यहाँ पे एक बड़ी बुलिश रैली चली है, उसके बाद ये बड़ी कैंडल आई ग्रीन की, यानी बायर्स ने काफ़ी प्राइस को पुश किया। और अगर एक बड़े बुलिश रैली के बाद बड़ी कैंडल बनती है तो चांसेस है बायर्स क्लाइमेक्स के आने के। और उसके बाद आप देख सकते हैं उसके बाद एक और कैंडल बनी और जो तीसरी कैंडल बनी वो गैप डाउन हुई है। तो ये यहाँ पे शो हो जाता है कि यहाँ सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। बायर्स पहले कोशिश कर रहे हैं पर उन्होंने पिछला हाई नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे सेलर्स का डोमिनेंस बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर आपको विक्स दिखाई दे रही है ये भी शो कर रहा है कि सेलर्स की हिडन एंट्री हो रही है यहाँ पे। और जैसे ही इसका लो टूट जाता है तो यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है कि अब सेलर्स ने डोमिनेट कर लिया है बायर्स को, अब मार्केट सेलर्स चलाएंगे। और आप देख सकते हैं उसके बाद इतना बड़ा मूव आपको मिला है। डिसेंडिंग हॉक भी काफ़ी रेयर पैटर्न है, वो आपको जल्दी मिलेगा नहीं, पर जब मिलता है तो एक स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आज हम लोग सीखेंगे इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसमें दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें एक छोटी कैंडल होती है, एक बड़ी कैंडल होती है। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को पूरी तरह से ढक लेती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस छोटी कैंडल का हाई, इस छोटी कैंडल का लो को
पूरी तरह से कवर कर लिया है इस बड़ी कैंडल ने। यहाँ पे एग्जैक्टली क्या शो हो रहा है कि अगर ये बेयरिश कैंडल है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सेलर्स एक्टिव थे। सेलर्स इतने ज़्यादा एक्टिव थे, उन्होंने गैप डाउन कराया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसकी ओपनिंग पिछले कैंडल के क्लोजिंग से नीचे है। उसके बाद भी बायर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे, उन्होंने प्राइस को यहाँ से यहाँ ले जाया गया और पिछली कैंडल का हाई भी तोड़ दिया और क्लोजिंग भी उसके ऊपर हुई है। इसका मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, हाईली एक्टिव हैं। तो अब एक ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस बनता है। इसके साथ और भी कंडीशंस हैं, वो सारी फुलफिल होती हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है और बियरिश में जस्ट वही सेम टू सेम होगा। उसमें ये रेड कलर वाली कैंडल ग्रीन हो जाएगी और ग्रीन कलर की कैंडल रेड हो जाएगी। बाकी सारी कंडीशन सेम टू सेम होगी। आइए इसको लाइव एग्जांपल से चेक करते हैं। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं, इंगल्फिंग पैटर्न के एग्जांपल्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक इंगल्फिंग का पैटर्न बना हुआ है। ये बेयरिश इंगल्फिंग है और बेयरिश इंगल्फिंग की सारी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। पहली कंडीशन बुलिश रैली फुलफिल, एक बुलिश रैली पहले से हुई है। उसके बाद इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। तो तीसरी कंडीशन इंगल्फिंग पैटर्न का जो ओपन है वो पिछले क्लोजिंग से बड़ा होना चाहिए और उसकी क्लोजिंग पिछले ओपन से छोटा होना चाहिए ताकि ये पूरी तरह से पिछली कैंडल को ओवरलैप कर दे, कवर कर ले। आइए देखते हैं कितना प्रॉफिट होता अगर आप स्विप ट्रेड लेते। आपकी एंट्री होती है उसके लो पे, इंगल्फिंग के लो पे, और एसएल होगा आपका इंगल्फिंग के हाई पे। आपको टारगेट मिल रहा है 1:4 का, काफ़ी बड़ा टारगेट है। ये पावर है इंगल्फिंग कैंडल्स का। पहली कंडीशन बेयरिश रैली, दूसरी कंडीशन इंगल्फिंग फॉर्मेशन, तीसरी कंडीशन इंगल्फिंग का लो जैसे क्लोजिंग से, इंगल्फिंग का ओपन पिछले कैंडल से, इंगल्फिंग की क्लोजिंग पिछले कैंडल से ओपन से हाई बड़ी है। अगर आप एंट्री लेते तो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता लो पे एसएल, हाई पे एंट्री, और आपको टारगेट मिलता 1:3 आराम से। आई होप आप लोगों ने पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा और अच्छे से डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा। अब आते हैं देखते हैं कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल। इस टेबल को मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया है, इसमें काफ़ी रिसर्च किया है। जितने भी अलग अलग पैटर्न्स हैं यहाँ पे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, उन सबको मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे, अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेगमेंट में चेक किया है और उसके बेसिस पे मैंने ये कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल बनाई है, जिससे ये एनालाइज करने में आसानी होती है कि कौन सी कैंडलस्टिक कब काम आती है, कितना बड़ा मूव दे सकती है और कितना एक्यूरेसी दे सकती है। इससे अलग अलग कैंडल्स पैटर्न को कंपेयर करने में आसानी होती है। तो आइए देखते हैं इस टेबल में क्या है। इसमें 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम में कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम दिए हुए हैं, दूसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी कि कोई अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो 1 महीने में कितनी बार बनता है, वो कम बनता है कि बार बार बनता है। क्योंकि बहुत से ऐसे पैटर्न होते हैं जो इतने रेयर बनते हैं कि उनको ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। तो जब वो मिलेंगे नहीं तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। फिर अगला है एक्यूरेसी। अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो उसमें एक्यूरेसी कितनी है ये हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, ताकि हम लोग अपना अमाउंट उस हिसाब से डिसाइड कर सकें। जिसकी एक्यूरेसी कम होगी उसमें जाहिर सी बात है कम अमाउंट लगाएंगे, और जिसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होगी उसमें बड़ा रिस्क ले सकते हैं। अगला कॉलम है मूव, मतलब कि अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो उसकी एक्यूरेसी अच्छी भी है तो वो कितना बड़ा मूव दे सकता है। क्या वो 1-2 दिन का मूव होता है या हफ्ते भर महीने भर का मूव होता है। तो ये कॉलम आपको बताएगा वो मूव बड़ा है, छोटा है या मीडियम है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को। सबसे पहले है बुल शैश और बियर शैश। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है बट एक्यूरेसी हाई होती है, यानी ये जब बनता है तो
इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 10 में 6 बार 7 बार तो ये सही होना ही होना है। और उसके मूव भी बड़े आते हैं क्योंकि ये गैप अप के साथ पिछले क्लोजिंग और पिछले हाई को ब्रेक करता है, तो इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल आने की पॉसिबिलिटीज़ होती है। फिर ये हरामी, इसकी भी फ्रीक्वेंसी लो है, ये बहुत कम बनता है और एक्यूरेसी मीडियम है, मूव भी मीडियम है, यानी ये कुछ खास नहीं है। पियर्सिंग लाइन, फ्रीक्वेंसी मीडियम है, यानी ये अक्सर आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी लो है क्योंकि ये पिछले हाई को तोड़ नहीं पाता है, तो इसमें चांसेस होते हैं साइडवेज जाने के। मूव भी मीडियम ही है। इनसाइड बार, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये तो आपको हर हफ्ते कहीं किसी न किसी कैंडल में आराम से किसी न किसी कंपनी में आराम से मिल जाएगा। इनसाइड बार की एक्यूरेसी मीडियम है लेकिन मूव बिग है, यानी कि अगर ये बनता है तो ये बड़ा मूव दे सकता है। और इसी के साथ ये भी ध्यान देना है कि इनसाइड बार में अगर मल्टीपल कैंडल्स का इनसाइड बार बनने के बाद ब्रेकआउट होता है तो वो और ज़्यादा एक्यूरेसी दे सकता है, क्योंकि वो एक तरह से बुलिश या बेरिश फ्लैग पैटर्न बनाता है। नेक्स्ट है ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम। ये बहुत रेयर बनता है, फ्रीक्वेंसी रेयर है लेकिन एक्यूरेसी हाई है और मूव भी बिग है। क्योंकि ये अक्सर बहुत ही रेयरली बनता है, तो जहाँ पे बनता है वहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल का साइन देता है। और यहाँ पे ट्विज़र में 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन है, तो अक्सर अगर 2 हैमर या 2 शूटिंग स्टार बन जाएं तो उसकी पावर डबल हो जाती है, तो वहाँ एक्यूरेसी भी आपको हाई मिलेगी और मूव भी बड़ा मिलेगा और ये ट्रेंड रिवर्सल भी दे सकता है। फिर आते हैं किकर। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है पर एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, क्योंकि ओपन ये गैप अप के साथ होता है और पिछले हाई को ऐसा तोड़ता है कि इसका लो, किकर का लो पिछले हाई से भी ऊपर होता है। और बीरिश में किकर का हाई पिछले कैंडल के लो से नीचे होगा, तो इससे पता चलता है कि ह्यूज गैप दे रहा है और मूव बिगाड़ने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर या बड़ी पार्टी इन्वॉल्व होती है। होमिंग पिजन, इसकी फ्रीक्वेंसी लेस है, एक्यूरेसी मीडियम है, मूव मीडियम है। और इंगल्फिंग की फ्रीक्वेंसी मीडियम है, एक्यूरेसी भी मीडियम है और मूव भी मीडियम है। ये शॉर्ट टर्म बनता है और जब बनता है तो कम से कम 2-3 कैंडल तो इसमें मिल जाती है, तो ये BTST के लिए काफ़ी अच्छा है इनगल्फिंग। और बाकी जो इम्पोर्टेंट कैंडल्स फॉर्मेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक है ट्विज़र, किकर एंड बुल शैश एंड बियर शैश। इनकी एक्यूरेसी हाई है और मूव भी बिग होते हैं। तो यानी अगर आपको चार्ट में शैश, ट्विज़र और किकर मिलता है तो उसको छोड़िए मत और बाकी पे ज़्यादा अमाउंट लगाइए मत। अब जब भी आप नेक्स्ट टाइम ट्रेड करेंगे कैंडलस्टिक एक्यूरेसी टेबल को देख लीजिएगा, तो आपको ट्रेड करने से पहले मालूम रहेगा कि आपको कितना अमाउंट लगाना है, कितने दिन तक होल्ड करना है, ज़्यादा लगाना है या कम लगाना है। आपका स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट सब डिसाइड हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग एक्सरे। आज हम लोग सीखेंगे कैंडलस्टिक का एक नया पैटर्न, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। ये एक्चुअली 3 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है, तो यानी 3 कैंडल आपको चाहिए। इसमें पहले मॉर्निंग स्टार में पहले एक बेयरिश रैली बनेगी, फिर एक बड़ी रेड कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल बनेगी और फिर एक तीसरी बड़ी कैंडल बनेगी। जो बीच की कैंडल है वो पहली कैंडल से गैप डाउन होगी और दूसरी कैंडल के लिए गैप अप हो जाएगी, तो इन दोनों के बीच में गैप रहेगा यहाँ पे। और जो बीच की कैंडल है उसके कलर से कोई मतलब नहीं है, उसका साइज़ छोटा होना चाहिए बस इनके बड़ी कैंडल के कंपैरिजन में, और गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए। तो जैसे ही थर्ड कैंडल का हाई टूटता है वैसे आपकी एंट्री हो जाएगी और इसके लो पे आपका SL हो जाएगा SL। और उसके बाद आप देख सकते हैं बुलिश रैली के चांसेस सबसे हाई होते हैं। अब इवनिंग स्टार में यही सेम चीज़ है, बस उल्टा हो जाएगा। मॉर्निंग स्टार का जो फॉर्मेशन है वो चार्ट के बॉटम पे बनेगा और इवनिंग स्टार का जो पैटर्न है वो चार्ट के टॉप पे बनेगा। पहले एक बुलिश रैली,
फिर ग्रीन कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल और फिर एक बड़ी रेड कैंडल। बीच की कैंडल का पहली कैंडल से गैप अप होना चाहिए और तीसरी कैंडल से गैप डाउन होना चाहिए। और फिर भाई बीच की कैंडल का कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो कलर हो, बस साइज़ छोटा होना चाहिए और गैप अप और गैप डाउन होना चाहिए। और आपका एसएल हो जाएगा बीच की कैंडल का हाई, एंट्री हो जाएगी तीसरी कैंडल के लो पे और उसके बाद हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहेगी बेयरिश रैली आने की। इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? सबसे पहले अगर मॉर्निंग स्टार में हम देखें तो इसमें एक बेयरिश रैली चल रही है, यानी सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। सेलर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव है, यहाँ तक आए और उन्होंने गैप डाउन भी दिया बीच वाली कैंडल पे, पर साइज़ कम हो गया यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एक बेयरिश रैली में पॉज हुआ है, मतलब ट्रेंड अब थोड़ा सा रुका हुआ। जैसे अब पॉज लेने के बाद अगले ही दिन उसने गैप अप दे दिया, मतलब पहले गैप डाउन दे रहा है और फिर अगले दिन गैप अप हो गया। तो यानी इससे पता चलता है कि सेलर्स काम यहाँ पूरा ख़त्म हो गया है, बायर्स ने पूरी तरह से डोमिनेट कर लिया है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। इतने एग्रेसिव है कि पिछले हाई के करीब भी पहुँच गए हैं। तो अगर पहली और तीसरी का साइज़ भी सेम है तो ये पैटर्न और ज़्यादा एक्यूरेसी देता है। और यही सेम चीज़ इवनिंग स्टार में है। इवनिंग स्टार में सबसे पहले बायर्स हाईली एग्रेसिव थे, उन्होंने ट्रेंड बनाया, ट्रेंड को यहाँ से यहाँ ले गए, फिर गैप अप दे दिया, पर जस्ट अगले दिन ही गैप डाउन दे दिया, क्योंकि इसका मतलब बायर्स की जो बुलिश रैली थी उसने इस मिडिल कैंडल पे पॉज लिया, अगले दिन गैप डाउन हो गया। तो इसका मतलब बायर्स का क्लाइमैक्स यहाँ पे हो गया। यहाँ ने सेलर्स ने बहुत ही एग्रेसिवली एंट्री ली है और प्राइस को बहुत ज़्यादा गिराया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि अब ट्रेंड रिवर्सल का समय आ गया है और एक बेयरिश रैली बन सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। अब हम लोग इसकी सारी कंडीशन चेक करते हैं। पहली कंडीशन बेयरिश रैली, दूसरी कंडीशन मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन, तीसरी कंडीशन मिडिल कैंडल का पहली कैंडल से गैप डाउन और तीसरी कैंडल पे गैप अप। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पे। जैसे ही रेड कैंडल का हाई क्रॉस होता है और एसएल होगा बीच वाली कैंडल के लो पे। देखिए कितना टारगेट आपको मिला है, ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आइए देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे एक सीन देख पा रहे हैं, यहाँ पे इवनिंग स्टार बना हुआ है, उसकी कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। एक बुलिश रैली बनी है, पहली कंडीशन फुलफिल, उसके बाद दूसरी कंडीशन इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन और तीसरी कंडीशन इवनिंग स्टार में पहली कैंडल से गैप अप हुआ हो और दूसरी कैंडल से गैप डाउन हुआ हो। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपकी एंट्री हो जाएगी इस रेड कैंडल के लो पे टूटने पे और आपका सेल होगा बीच की कैंडल के हाई पे। आपको टारगेट मिल रहा है 1:1.5। ऐसे भी और नीचे जा सकता है, जिस हिसाब से इसका मूवमेंट है ये स्टॉक और गिरेगा। अब तक आप लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न और डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को अच्छे से समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इसमें आपको काफ़ी अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे, जैसे आइडेंटिकल 3 क्रॉस, 3 आउटसाइड डाउन, 3 आउटसाइड अप, 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड डाउन, यूनिक 3 रिवर्स, अपसाइड गैप 2 क्रॉस, 3 वाइट सोल्जर्स, 3 ब्लैक क्रॉस। और उसके अलावा भी बहुत से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ट्राई स्टार माइनस, बुलिश ट्राई स्टार, बेरिश ट्राई स्टार, 3 स्टार्स इन साउथ। इस तरह से काफ़ी ढेर सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। और जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बताऊंगा जो आपके काम की है और उनकी एक्यूरेसी टेबल भी बनाऊंगा हर कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो यहाँ पे 3 कैंडलस्टिक पैटर्न या मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी टेबल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि सब के सब बकवास हैं, किसी काम का नहीं है। पहली बात तो आप इसको ढूंढ भी नहीं पाएंगे जल्दी, इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सारे पैटर्न जो बनते हैं बहुत ही रेयर बनते हैं, और जब बनते भी हैं तो इनका कोई ख़ास एक्यूरेसी नहीं आती है। ये बस देखने में अच्छे लगते हैं। तो कोई आदमी फालतू का टाइम लेके बैठा हुआ था, उसने बस अलग अलग पैटर्न को जोड़ के नए नए नाम दे के फर्जी कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया और उसको एक नाम दे दिया। अब ये इंटरनेट पे पॉपुलर हो गया तो लोग सोचते हैं कि हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न में और भी पैटर्न है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा पैटर्न है, और हर रोज़ कोई ना कोई एक नया पैटर्न उसमें जोड़ रहा है जो कि किसी काम का नहीं है। तो वो सब में अपना टाइम वेस्ट ना करें। मैंने टोटल आपको जितना कैंडलस्टिक पैटर्न बताया है, टोटल करीब 15-20 कैंडलस्टिक पैटर्न है। उसमें भी सिर्फ गिनती के ही कैंडलस्टिक पैटर्न है जो काम के हैं, बाकी या तो बहुत ज़्यादा रेयर हैं या अगर मिलते भी हैं तो उनमें एक्यूरेसी नहीं है। सिंगल कैंडलस्टिक और डबल कैंडलस्टिक के एक्यूरेसी टेबल को डाउनलोड कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसी भी प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए मैंने जितना बताया सिर्फ उतना ही सीखें और उसको डीप में समझें। जब आप उस चीज़ को डीप में समझेंगे तब आपको उसकी एक्यूरेसी मिलेगी। और हर आदमी जानता है स्टॉक मार्केट में आपकी 50 स्ट्रेटजी किसी काम की नहीं है। सिर्फ एक स्ट्रेटजी आपको चाहिए जिसमें एक्यूरेसी हो। वो एक स्ट्रेटजी आपकी 1 लाख स्ट्रेटजी के ऊपर भारी पड़ती है।